आप बताइए किस तरह से आप इनके गाइडेंस में तैयारी कर रहे हैं, और ये जब तैयारी कर रहे थे तो उस समय भी आपने इनको देखा होगा, कैसा रहा इनका सफ़र आपकी नज़रों से? देखिए, अब ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। मैं एक्चुअली फ़र्स्ट अटेम्प्ट दे चुका हूँ, तो अभी सेकंड अटेम्प्ट में मेंस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मुझे पंकज जी से काफ़ी हेल्प मिलती है। कोई भी दिक्कत आती है तो मैं पहला अप्रोच मेरा पंकज जी ही रहता है। तो अभी एज अ गाइड दे गाइड मी फॉर मेंस प्रिपरेशन। अभी जैसे कि मेरी टेस्ट सीरीज शुरू है, तो जब भी मेरे टेस्ट के कुछ मार्क्स वगैरह आते हैं तो मैं उनसे इवैल्यूएट कर लेता हूँ, या फिर कोई आंसर वगैरह लिख लेते हैं तो मैं उनसे चेक करा लेता हूँ। तो इसी तरह वो हर वक्त, मतलब मुझे अगर कोई, मैं डिप्रेशन में भी अगर रहता हूँ या मुझे लगता है कि इस बार मेरा प्रिपरेशन थोड़ा कम चल रहा है, तो वो मुझे मदद कर लेते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स जो कि इस वक्त अपने सवाल पूछना चाहते हैं, जी किससे है आपका सवाल? मैम, मेरा सवाल पंकज सर से है। सर, मैन एग्ज़ाम के टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए? एग्ज़ाम आप जब लिख रहे हो तो क्वेश्चन एक बार पहले रीड कर लीजिए आप, और उसमें ऐसे कोई क्वेश्चन होंगे जो जिसके बारे में आप जानते हो। ऐसा होता है कि सभी के सभी क्वेश्चंस आपको पता नहीं होंगे, तो कुछ क्वेश्चंस पता होंगे, कुछ पता नहीं होंगे, कुछ हाफ पता होंगे। तो जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा अच्छे तरह से आप लिख सकते हो उसको आप अटेम्प्ट कर लीजिए। उससे दो फायदे होंगे, एक तो आपकी स्टार्ट अच्छी हो जाएगी, और दूसरी ये है कि आपके जो क्वेश्चंस है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कम टाइम में अटेम्प्ट हो जाएंगे। उसके बाद जो हाफ नोन क्वेश्चंस है उसके ऊपर आइए, उस क्वेश्चंस को लिखिए, और सबसे लास्ट में जो क्वेश्चंस आपको बहुत कम आते हैं, बहुत कम नॉलेज है जिस क्वेश्चंस के बारे में, उसको अटेम्प्ट कीजिए। ये अगर स्ट्रेटेजी आप फॉलो करते हैं तो आपका लगभग पूरा पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। और इसको एक एडिशन में ये कहना चाहूँगा कि आप राइटिंग प्रैक्टिस पहले से ही करते रहिए, जिसकी वजह से आपकी जो राइटिंग स्पीड है वो बढ़ जाएंगी और आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकती हो उसकी वजह से। एक क्वेश्चन मेरे माइंड में हमेशा आता है, जैसे हम सब, मेरा माध्यम हिंदी से है, तो हम हिंदी में सब जीएस वगैरह सब करते, लेकिन इंग्लिश को उतना टाइम नहीं दे पाते, और फिर वो हमें शायद लैंग्वेज पेपर में डिफ़िकल्टी होती है उससे। तो उसके लिए क्या तैयारी करें? इंग्लिश के एक तो पहले बेसिक 10th लेवल के जो लैंग्वेज पूछा जाएगा, तो एक ऐसे भी आपको ऑफिसर बनना है तो एक बेसिक ग्रामर, बेसिक जो लैंग्वेज, वो तो क्लियर होना चाहिए जी। तो हम तैयारी करने के सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, यदि आप स्टार्टिंग से थोड़ा सा इंटरेस्ट रखें कि मान लो एक न्यूज़पेपर इंग्लिश का पढ़ लिया, कुछ बेसिक ग्रामर की चीज़ें साथ साथ करते गए, तो एक तो पहले आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव करते रहेगी और आपके पास अचानक प्रेशर नहीं आएगा। बाकी उसके लिए कोई बहुत बड़ा लंबे चौड़े पर स्टडी की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिछले साल के 4-5 साल के क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि उसमें एक ऐसे लिखना है, प्रेसिस है, ट्रांसलेशन है। तो उसी के इर्द गिर्द जो है, मान लो कि महीने में 1-2 दिन भी बैठ गए कि चलो आज हम इंग्लिश इंप्रूव करते हैं कुछ, तो उससे एक फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन एक न्यूज़पेपर आपको इंग्लिश में जरूर पढ़ने की प्रैक्टिस करनी चाहिए।